Welcome to Launchpad Education. I hope you all are doing good. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था अभी रिसेंटली एंड उसकी डिटेल्स फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण अनाउंस कर रही हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के फर्स्ट फेज में 15 अनाउंसमेंट्स की गई थी। एमएसएमईज के लिए, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए लाइक एनबीएफसीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए टैक्स रिलेटेड अनाउंसमेंट्स की गई थी फर्स्ट फेज में और एक स्टेप लिया गया था कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए। फाइनेंस मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड द सेकंड फेज एंड इस फेज में 9 स्टेप्स लिए गए हैं। इन 9 स्टेप्स में से सबसे ज्यादा स्टेप्स लिए गए हैं माइग्रेंट्स के लिए। 3 कदम उठाए गए हैं माइग्रेंट लेबरर्स के लिए जो अपने घरों की ओर पैदल, ट्रेन में, ट्रक्स में किसी भी तरह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड इंड्यूस्ड लॉकडाउन की वजह से अगर किसी सेगमेंट को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है तो वो है माइग्रेंट्स। Many of them have died on the road, on railway tracks as well. तो इनके लिए सबसे ज़्यादा स्टेप्स लिए हैं सेकेंड फेज में। Then there are measures taken for the small enterprises, for street vendors, for housing, for the tribals and for farmers as well. इस पैकेज के पहले फेज में हुई अनाउंसमेंट्स हमने डिस्कस की थी, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। We are going to discuss the latest measures that have been taken by Finance Minister in the second phase of आत्मनिर्भर भारत अभियान। इस पैकेज की बेसिक डिटेल्स आपको पहली वीडियो में मिल जाएंगी। 20 लाख करोड़ का ये पैकेज है। इस 20 लाख करोड़ में क्या कुछ इंक्लूडेड है और ये इंडिया की जीडीपी का कितना परसेंटेज हिस्सा रहेगा, ये सब चीजें फर्स्ट वीडियो में यू विल गेट टू नो। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फार्मर्स के लिए लिए गए 2 स्टेप से। सो द फर्स्ट वन, द डायरेक्ट सपोर्ट टू फार्मर्स एंड रूरल इकोनॉमी। लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 महीने का लोन मॉरेटोरियम अनाउंस किया था। 3 महीने के लिए आपको लोन्स वापस नहीं देने थे अगर आप नहीं दे सकते। दिस वॉज फॉर एवरीबडी। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि 3 करोड़ फार्मर्स ने इस अनाउंसमेंट का फायदा उठाया है। करीब 3 करोड़ किसान जिन्होंने 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा लिया हुआ था उन्होंने अपने लोन्स नहीं वापस किए हैं। हालांकि इस 3 महीने के मॉरेटोरियम का एक नेगेटिव इंपैक्ट ये होगा कि इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा बिकॉज इन 3 महीनों का इंटरेस्ट माफ नहीं किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पुरानी कुछ स्कीम्स जो फार्मर्स के लिए इंप्लीमेंटेड थी उनको एक्सटेंड किया है। इन स्कीम्स में इंटरेस्ट सबवेंशन मिल रही थी, यानी कि कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा गवर्नमेंट किसान के लोन पे कर रही थी। एंड सेकंड एस्पेक्ट वाज प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव। अगर कोई किसान जल्दी या टाइमली लोन अपना पे कर सकता है तो उसको कुछ इंसेंटिव दिया जाता था। नाउ दिस बेनिफिट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31st of May 2020। ये 1 मार्च तक ही एप्लीकेबल था, अब ये 31 मई तक एप्लीकेबल होगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड सैंक्शन किए गए हैं किसानों के लिए और इन 25 लाख किसान क्रेडिट कार्ड से 25,000 करोड़ तक का कर्जा डिफरेंट किसान ले सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान इंस्टेंट क्रेडिट ले सकते हैं, उनको कुछ ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करनी पड़ती। वो अपना कार्ड यूज़ करके शॉर्ट टर्म पैसे की कमी को पूरा कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स खरीदने के लिए। तो लॉकडाउन के बाद 25 लाख नए ऐसे कार्ड्स इशू किए गए हैं। सेकेंड स्टेप फॉर फार्मर्स इंक्लूड्स लिक्विडिटी सपोर्ट, उनको कुछ पैसा देना। तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है किसानों के पास और रूरल इकोनॉमी में इन जनरल पैसा हो, उसके लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। 63 लाख लोन्स हैव बीन गिवन वर्थ 86,000 करोड़ फॉर एग्रीकल्चर बिटवीन 1st of March to 30th April। लॉकडाउन में एग्रीकल्चर नहीं रुक सकता एंड इंडिया की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए भी एग्रीकल्चर को चलता रहना चाहिए। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नॉर्मली चल रही है। हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आ रही हैं लाइक शॉर्टेज ऑफ लेबर, बट गवर्नमेंट ने इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान 86,000 करोड़ रुपए के एग्रीकल्चरल लोन्स दिए हैं। इसके अलावा करीब 30,000 करोड़ नाबार्ड ने कोऑपरेटिव बैंक्स को और रीजनल रूरल बैंक्स को रीफाइनेंस करने के लिए दिए हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स ये ज्यादातर विलेज इकोनॉमी को, रूरल इकोनॉमी को फंड्स प्रोवाइड करते हैं, तो इससे रूरल इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ेगी। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट्स को 4200 करोड़ रुपए दिए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। अप्रैल मई के महीने में रबी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है, तो ये हार्वेस्टिंग सीजन था जब लॉकडाउन हो गया, तो किसानों ने अपनी क्रॉप्स काट के स्टेट गवर्नमेंट को बेचनी होती हैं। इस टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट्स की डिफरेंट कॉरपोरेशंस, एंटिटीज इस काम को करती हैं, तो उनकी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए, वर्किंग कैपिटल मींस डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस को, स्टेट गवर्नमेंट की वो एंटिटीज जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रिक्योर करती हैं, उनको हेल्प करने के लिए 6700 करोड़ रुपीस वर्किंग कैपिटल दिया है। नाउ मूविंग टू द स्टेप्स दैट हैव बीन टेकन फॉर द माइग्रेंट्स एंड अर्बन पुअर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी एक अनाउंसमेंट की थी कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड को शेल्टर बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर खाना देने के लिए यूज कर सकते हैं जो माइग्रेंट्स हैं उनको। डिजास्टर रिस्पांस फंड कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए ही यूज किया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिट किया था स्टेट गवर्नमेंट्स को कि अगर इन चीजों के लिए यूज करना है तो वो भी किया जा सकता है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड्स को 11,000 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए हैं। इसके अलावा स्टेट्स अपने भी पैसे रेज करते हैं अपने स्टेट के फंड्स के लिए, एंड दीज कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग शेल्टर्स एंड फॉर प्रोवाइडिंग फूड एंड वाटर। माइग्रेंट्स के लिए और जो अर्बन होमलेस लोग हैं उनके लिए शेल्टर्स फॉर अर्बन होमलेस बनाए गए हैं और इन शेल्टर्स में खाना दिया जा रहा है। दिस इज एन इमेज ऑफ अ शेल्टर दैट गवर्नमेंट वेबसाइट हैज शोन अस। तो गवर्नमेंट ने बताया कि 28 मार्च से जितने भी अर्बन होमलेस हैं उनको ऐसे शेल्टर्स में खाना दिया जा रहा है 3 बार। इसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मास्क और सैनिटाइजर्स प्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं बिकॉज और सभी चीज़ों के लिए डिमांड नहीं रही है इकोनॉमीज में। तो जो पुराने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी थे वो भी कुछ काम नहीं कर पा रहे थे लाइक एवरी अदर बिजनेस यूनिट। गवर्नमेंट ने ऐसे 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से मास्क और सैनिटाइजर्स बनवाने का काम लिया है एंड दिस हैज गिवन एडिशनल अपॉर्चुनिटी टू दीज पीपल। गुजरात में एक पायलट बेसिस पे यानी एक छोटी जगह पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया जिसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को पैसा पोर्टल, एक ऑनलाइन पोर्टल क्रिएट करके रिवॉल्विंग फंड से पैसे दिए गए। रिवॉल्विंग फंड का मतलब है वो फंड जिसमें से जितना पैसा विड्रॉ किया जाएगा उतना ही उसमें डाल भी दिया जाएगा। तो ऐसा एक रिवॉल्विंग फंड क्रिएट किया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए। अब इस मॉडल को सारे इंडिया में सभी स्टेट्स में मई 2020 तक रोल आउट किया जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ज़्यादातर गरीब लोग इकट्ठा होकर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं जो शायद वो अकेले नहीं कर पाते, तो वो अपने रिसोर्सेज, अपना स्किल एक साथ मिला के कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं ताकि वो कुछ कमा पाएं। 15 मार्च से लेके अब तक 7200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी बनाए गए हैं अर्बन पुअर लोगों के। इसके अलावा माइग्रेंट्स की मदद करने के लिए मनरेगा की सहायता ली गई। मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है जिसमें सरकार जॉब्स देती है, काम देती है उन लोगों को जो विलिंग हैं काम करने के लिए। अगर ये काम सरकार ना दे पाए तो कुछ ना कुछ इंसेंटिव हर एक विलिंग सिटीजन को दिया जाएगा। तो 40 से 50% ज़्यादा एनरोलमेंट हो रही है मनरेगा में एज कंपेयर टू मई लास्ट ईयर। गवर्नमेंट ने डेली वेज रेट इंक्रीज कर दिया था एंड ऑन एन एवरेज मनरेगा वर्कर्स 200 रुपये पर दिन कमा रहे हैं। और जो माइग्रेंट्स अपनी होम स्टेट वापस आ रहे हैं उनको भी एनरोल करने की कोशिशें सरकारें कर रही हैं। सो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इज बीइंग यूज्ड टू हेल्प द माइग्रेंट्स। अगला स्टेप लिया गया है वर्कर्स के लिए और गवर्नमेंट ने फैसला लिया है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिनिमम वेज करने का। ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को एक मिनिमम वेजेस देनी पड़ती हैं, उससे कम कोई भी एम्प्लॉयर वर्कर्स को नहीं दे सकता। बट ये 30% वर्कर्स पर ही एप्लीकेबल थी चीज़ें बिकॉज ज़्यादातर इंडियन वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मिनिमम वेजेस and timely payment of wages to all workers including the unorganized workers. Unorganized workers सबसे vulnerable section है if we talk only about the workers. इनके पास सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं होते, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं होते, ईएसआई हॉस्पिटल्स में जाके इलाज करवाने की प्रोविजन नहीं होती। लेबर रिफॉर्म्स इंडिया में काफ़ी टाइम से पेंडिंग हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस क्राइसिस को, पैंडमिक को एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। इस टाइम पे कुछ रिफॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑलरेडी ले लिए हैं। नाउ गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो टेकन दीज रिफॉर्म्स। इसके अलावा एक स्टैट्यूटरी कंसेप्ट ऑफ नेशनल फ्लोर वेज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सारे देश में एक फ्लोर वेज, एक मिनिमम वेज से कम पैसे नहीं दिए जा सकेंगे किसी भी वर्कर को। मिनिमम वेजेस फिक्स करने के क्राइटेरिया को सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि बेटर कंप्लायंस हो सके। एम्प्लॉयर्स को अपने सभी वर्कर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स देने होंगे, लाइक व्हाइट कॉलर जॉब्स में होता है वैसे वर्कर्स को भी अपॉइंटमेंट लेटर्स देने पड़ेंगे एंड दिस इज गोइंग टू प्रमोट फॉर्मलाइजेशन। एम्प्लॉयज के लिए एनुअल हेल्थ चेकअप्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। गवर्नमेंट ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड को सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया है जो हजार्डस नेचर का काम कर रही हैं, जो डेंजरस काम में एंगेज्ड हैं, चाहे उनके वर्कर्स 10 से कम हैं। सो इफ एन यूनिट इज वर्किंग विद समथिंग हजार्डस
चाहे उनके पास 10 से कम लेबरर्स हैं, उनको ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड का पालन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन को ब्रॉड किया है। ज्यादा वर्कर्स अब इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स की कैटेगरी में आ सकेंगे। इसमें कोई वर्कर चाहे डायरेक्टली एम्प्लॉयड है, चाहे किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, ठेकेदार के थ्रू एम्प्लॉयड है, इन सबको इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर माना जाएगा। और जो भी इनके वेलफेयर बेनिफिट्स हैं उनको पोर्टेबिलिटी मिलेगी। डिफरेंट स्टेट्स में इनके बेनिफिट्स खत्म नहीं होंगे, सारे देश में इनके बेनिफिट्स माने जाएंगे। सो देयर विल बी अ पोर्टेबिलिटी ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। नेक्स्ट है ESIC की एक्सटेंशन। ESIC इट स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस की प्रोविजन प्रोवाइड करना ताकि वो अपने हेल्थ का ध्यान रख सकें और किसी भी क्राइसिस में उनको इस इंश्योरेंस की वजह से कवरेज मिल सके। तो ESIC को सारे देश में सभी डिस्ट्रिक्ट्स में एक्सटेंड किया जाएगा उन सभी यूनिट्स के लिए जो 10 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करती हैं। अगर कोई यूनिट 10 से कम लोगों को एम्प्लॉय करती है, वो भी इसका हिस्सा बनना चाहती है तो बन सकती है ऑन वॉलंटरी बेसिस। गवर्नमेंट की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स को ESIC कवरेज मिले। अब जो इंडस्ट्रीज हजार्डस काम कर रही हैं लेकिन उनके एम्प्लॉयज 10 से कम हैं, उसके लिए ESIC कवरेज मैंडेटरी है, बिकॉज यहाँ के वर्कर्स की हेल्थ केयर को ज्यादा खतरा है, उनके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। नेक्स्ट स्टेप हैज बीन टेकन फॉर द गिग वर्कर्स और द प्लेटफॉर्म वर्कर्स। गिग वर्कर्स आर फ्रीलांसर्स। वो किसी एक एम्प्लॉय के लिए काम नहीं करते, वो डिफरेंट लोगों के लिए केस टू केस बेसिस पे काम करते हैं। अब गिग वर्कर्स मजदूरों को भी इंक्लूड कर सकते हैं। इनमें डिजिटल मार्केटिंग या ऐसे सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल काम करने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो गिग वर्कर्स किसी एक एम्प्लॉय के लिए काम नहीं कर रहे, वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर वर्कर्स जो किसी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ओला, उबर, कैब ड्राइवर्स, ये सभी एक प्लेटफॉर्म से अपने कस्टमर्स को मिल रहे हैं। अभी तक गिग वर्कर्स के लिए, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी नहीं थी, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंट्रोड्यूस की जाएगी गिग वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी। जिन एम्प्लॉयज को नौकरी से निकाल दिया गया है बिकॉज ऑफ द क्राइसिस, बिकॉज ऑफ स्लो डाउन इन इकोनॉमी, काफी लोगों की जॉब्स गई हैं, उन लोगों के लिए एक रीस्किलिंग फंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उनको दोबारा से स्किल करने के लिए, उनके स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए एक फंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा। वुमेन की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए सभी ऑक्यूपेशंस को औरतों के लिए खोल दिया जाएगा और रात को भी वो काम कर सकती हैं, प्रोवाइडेड विद सर्टेन सेफगार्ड्स। अगर उनकी सेफ्टी इंश्योर की जा सकती है तो। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी फंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक 90% इंडिया के वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, सो उनके लिए सोशल सिक्योरिटी फंड इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगला स्टेप वर्कर्स के लिए लिया गया है ग्रेच्युटी से रिलेटेड। ग्रेच्युटी एक अमाउंट है जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट करने पर वर्कर को दी जाती है। ये 5 साल के बाद दी जाती थी एज पर द लेबर लॉज प्रेवलेंट इन आवर कंट्री। अब इसको कम करके 1 साल की सर्विस के बाद ही कर दिया जाएगा। अगले स्टेप में माइग्रेंट्स के 2 महीने का खाने का इंतजाम किया है सरकार ने। अगर ये माइग्रेंट्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का हिस्सा नहीं है या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की ऐसी फूड प्रोविजन वाली स्कीम का हिस्सा नहीं है, तो भी इनको 5 किलो अनाज दिया जाएगा पर पर्सन और 1 किलो चना दिया जाएगा पर फैमिली पर मंथ फॉर 2 मंथ्स। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे 8 करोड़ के करीब माइग्रेंट्स बेनिफिट ले पाएंगे और गवर्नमेंट इस पे 3500 करोड़ का एक्सपेंडिचर करेगी और ये कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रोविजन होगी। स्टेट गवर्नमेंट्स को इसमें नहीं कुछ कंट्रीब्यूट करना, स्टेट गवर्नमेंट्स को सिर्फ बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई करने हैं। अगला स्टेप एक काफी मेजर अनाउंसमेंट है, वन नेशन वन राशन कार्ड अनाउंस किया गया है गवर्नमेंट द्वारा। अगर कोई लेबरर यूपी से था और वो महाराष्ट्र में काम कर रहा था, अब लॉकडाउन के चलते उसको वापस ट्रेवल करना पड़ेगा, शायद उसे मध्य प्रदेश में रोक दिया जाए, तो वहां पे उसका राशन कार्ड नहीं चलेगा। अभी तक के लिए ऐसा था। गवर्नमेंट ने इस चीज को चेंज करने का फैसला लिया है। टेक्नोलॉजी सिस्टम्स आर टू बी यूज्ड enabling migrants to access PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप। गरीबों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज देने के लिए सभी स्टेट्स में फेयर प्राइस शॉप्स खोली गई हैं। मार्च 2021 तक वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, जिससे माइग्रेंट लेबरर्स या फिर वो सभी फैमिलीज जो PDS से राशन ले रही हैं, वो किसी भी स्टेट में राशन ले पाएंगी। इंट्रा स्टेट पोर्टेबिलिटी सारे देश में इंप्लीमेंट कर दी जाएगी। PDS से खाना लेने वाली 83% पॉपुलेशन को अगस्त 2020 तक कवर कर लिया जाएगा। सभी फेयर प्राइस शॉप्स का ऑटोमेशन किया जाएगा और 100% पॉपुलेशन को कवर किया जाएगा बाय मार्च 2021। अगला स्टेप रिलेटेड है हाउसिंग से।
माइग्रेंट वर्कर्स और अर्बन पुअर के लिए हाउसिंग प्रोविजन के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। गवर्नमेंट सारे देश में माइग्रेंट वर्कर्स के लिए ARHC बनवाएगी, विच इज अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। माइग्रेंट वर्कर्स अर्बन पुअर किराए के घरों में आसानी से रह पाएं जो अफोर्डेबल हो उनके लिए, इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे। गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करेगी अंडर ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड प्रधानमंत्री आवास योजना। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की ये स्कीम ऑलरेडी चल रही है। इसके तहत गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट किया जाएगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, इंडस्ट्रीज को और भी इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। गवर्नमेंट इनकी सपोर्ट करेगी फाइनेंशियली इफ दे डेवलप अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर दीज माइग्रेंट वर्कर्स एंड अर्बन पुअर। स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को भी इंसेंटिवाइज किया जाएगा टू डेवलप अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। मिनिस्ट्री इसकी डिटेल्ड गाइडलाइंस अभी इशू करेगी। जैसे जैसे इंडिया अर्बनाइज हो रहा है, रेंट्स काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं एंड दिस हैपन्स फॉर ऑल द क्लासेस, वेदर इट इज़ द अपर क्लास, मिडिल क्लास और द लोअर पुअर क्लासेस। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर मुद्रा शिशु लोन्स। गवर्नमेंट ने मुद्रा योजना लॉन्च की थी। मुद्रा स्टैंड्स फॉर माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। और मुद्रा योजना में डिफरेंट लोन्स थे, शिशु लोन, किशोर लोन। शिशु लोन सबसे छोटे बिजनेसेस के लिए थे और सबसे कम अमाउंट के थे और इन बिजनेसेस पे सबसे ज़्यादा मार पड़ी है लॉकडाउन की। ऑलरेडी जो मोरेटोरियम प्रोवाइड किया गया है 3 महीने का RBI द्वारा, वो इन लोन्स पे भी एप्लीकेबल है। इसके अलावा 1,60,000 करोड़ तक के ये जो लोन्स हैं उस पे इंटरेस्ट सबवेंशन प्रोवाइड की जाएगी, इंटरेस्ट माफ़ी दी जाएगी। 2% का ये इंटरेस्ट सबवेंशन उन्हें मिलेगा जो 12 महीने के अंदर अपने लोन्स वापस कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप हैज़ बीन टेकन फॉर द स्ट्रीट वेंडर्स। जो लोग रेडी लगा के अपना गुजारा करते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करने का डिसीजन लिया है। वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस के लिए, ऑपरेशंस के लिए जो पैसा है 10,000 रुपए तक का वर्किंग कैपिटल वो ले सकते हैं एंड द स्पेशल क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। स्ट्रीट वेंडर्स को दोबारा से काम स्टार्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, तो 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी and this will provide a liquidity of 5,000 crores to Indian economy. अगला स्टेप है हाउसिंग सेक्टर के लिए। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में एक मेजर जॉब प्रोवाइडर है। काफी बड़े लेवल पे एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मिलती है लोगों को। तो हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 70,000 करोड़ रुपए की बूस्ट दी जाएगी। ये कैसे दी जाएगी? देयर वाज अ क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम गोइंग ऑन। मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए जो लोग सालाना 6 से 18 लाख रुपए कमाते हैं, उनको घर बनाने के लिए अगर वो लोन लेना चाहें तो कुछ सब्सिडी दी जाती थी। इस सब्सिडी स्कीम को, जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम थी, इसको 31 मार्च तक एक्सटेंड किया गया था। अब इसको एक्सटेंड करके मार्च 2021 तक कर दिया जाएगा। इससे 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज को फायदा होगा और हाउसिंग सेक्टर में 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होने का एस्टिमेट है। इट विल डेफिनेटली क्रिएट सम जॉब्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का इम्पैक्ट काफी और सेक्टर्स पे होता है, लाइक स्टील, सीमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड मेनी अदर सेक्टर्स, तो इनको भी फायदा मिलेगा। अगला स्टेप आदिवासियों के लिए है, यानी ट्राइबल्स के लिए है। 6,000 करोड़ की एम्प्लॉयमेंट पुश दी जाएगी थ्रू कैंपा फंड। कैंपा क्या है? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगर किसी भी प्रोजेक्ट में, चाहे वो नेशनल हाईवे का कोई प्रोजेक्ट हो या फिर कोई डैम बिल्डिंग हो जिसमें बहुत बड़े लेवल पे डिफॉरेस्टेशन की जाती है, पेड़ काटे जाते हैं, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है एंड कैंपा फंड है। उसमें कुछ पैसा डालना जरूरी है, मैंडेटरी है एज पर दिस एक्ट। इस फंड में करोड़ों रुपए हैं। इसमें से 6,000 करोड़ का इस्तेमाल किया जाएगा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए और ये सभी काम होंगे एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड। तो पेड़ लगाना, प्लांटेशंस लगाना, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, ये सब काम किए जाएंगे और इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज बनेंगी इन अर्बन, सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। और जंगलों से ट्राइबल्स का बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, तो ट्राइबल्स और आदिवासियों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स दिए गए सेकंड फेज में आत्मनिर्भर भारत अभियान के, माइग्रेंट्स के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, हाउसिंग सेक्टर के लिए। फर्स्ट फेज में क्या अनाउंसमेंट्स की गई थी, कुछ 15 स्टेप लिए गए थे। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यू शुड सी दैट अगर आप पूरे आत्मनिर्भर भारत अभियान को समझना चाहते हो तो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। इफ इट वॉज, प्रेस द लाइक बटन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ ग्रेट डे।